अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शहर शहर से और मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। यूनान कश्ती हादसे में डूबने वाले मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गई हैं। हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 9 हो गई। FIA के मुताबिक मिलने वाली लाशों में से 3 लाशें शब्बीर, जैन और ज़िशान की हैं, जिनका ताल्लुक नारोवाल से था, जबकि चौथी लाश अवैस की है, जिसका ताल्लुक सियालकोट से था। FIA का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारत खाना लाशों को पाकिस्तान भिजवाने की कोशिश कर रहा है। यूनान कश्ती हादसे में अब भी 49 अफराद लापता हैं। नारोवाल के गांव पुलततला के रिहायशी ज़िशान रफ़ीक की लाश मिलने की खबर घर पहुंची तो अहले खाना पर क़यामत टूट पड़ी। वालिदा रो रो कर बेहाल हो गई। नारोवाल के गांव गोला महारा का रिहायशी 14 साला जैन के अहले खाना ने भी हुकूमत से एजेंट माफिया को नकील डालने का मुतालबा किया। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों के गैर कानूनी बैरून मुल्क सफ़र में सहूलतकारी में नामजद FIA के 35 अहलकारों को बर्खास्त कर दिया गया। 13 अहलकारों के खिलाफ मुकदमात बना दिए गए हैं। मुल्क भर में इंसानी स्मगलिंग के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया। FIA ने मुख्तलिफ शहरों से लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस 10 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों के गैर कानूनी बैरून मुल्क सफर में सहूलतकारी में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। यूनान कश्ती हादसे में सहूलतकारी में नामजद FIA के 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। डायरेक्टर जनरल FIA अहमद इसाक जहांगीर ने अर्जली रूम का इनेकाद किया और 49 एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयों पर समाअत की। DG FIA ने 4 इंस्पेक्टरों, 10 सब इंस्पेक्टरों, 2 ASI, 5 हेड कांस्टेबल्स और 14 कांस्टेबल्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अहमद इसाक जहांगीर का कहना था कि कश्ती हादसात में गफलत और लापरवाही बरतने पर मुलविस एहलकारों की इदारे में कोई जगह नहीं। दूसरी जानिब मुल्क में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। तर्जुमान FIA के मुताबिक FIA इस्लामाबाद जोन ने सरगोदा, फैसलाबाद, जंग और इस्लामाबाद में कार्रवाइयाँ की और 2023 में होने वाले लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस 6 मुल्जिमान अहमद नवाज, मोहम्मद अरशद, सुहेब अली, हशमत, जुल्फकार, मजहर खान और मंशा को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप और कनाडा भिजवाने में मुलविस हैं। FIA गुजरांवाला जोन ने लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस रेड बुक के इंतहाई मतलूब 4 इंसानी स्मगलरों इमरान हुसैन उर्फ मानी, मोहम्मद एजाज, इमरान साकिब और रिजवान खादिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान को गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बुनियादों पर छापा मार कर गिरफ्तार किया गया। ननकाना साहब में भी 2024 के दौरान रिकॉर्ड मुकदमात दर्ज किए गए, जिसने पुलिस के जराइम में कमी के दावों की कलई खोल कर रख दी। गुज़िश्ता साल संगीन जराइम की शरह में बढ़ गई है और 2023 की निस्बत ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए हैं। मजीद अरशद डोगर रिपोर्ट करेंगे। ननकाना साहब में 2024 के दौरान मुख्तलिफ जराइम के 12,287 मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें से 9,234 हल कर लिए गए। कत्ल, छीना झपटी, चोरी, डकैती और राहज़नी के 3,274 मुकदमा दर्ज हुए। 1,417 का सुराग मिला। गैंग रेप और ज़ना बिल जबर के 254 मुकदमा दर्ज हुए। 241 हल कर लिए गए। कत्ल के 75 मुकदमा में से 61 में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके अदालतों में पेश किया गया। साल 2024 की अगर पुलिस की कारकर्दगी का हम जो है वो उसको रिव्यू करें तो हमने 70 क्रिमिनल गैंग्स जो रॉबरी, डकैतीज़ के अंदर और जो बर्गलरीज के अंदर इन्वॉल्व थे उनको हमने एप्रीहेंड किया है। हमने तकरीबन 16 करोड़ के लगभग जो है वो मालियत के सामान और जो है वो हमने कैश रिकवर करके मालकान के जो जेन्युइन विक्टिम्स से उनके हैंड ओवर किया है। हमने तकरीबन 900+ kg जो है वो नारकोटिक्स डिफरेंट जो है वो किस्म की जो है उसको रिकवर किया है और 1000 से ज़ायद इलीगल वेपन्स को रिकवर करके हमने उनके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। असला, मनशियात और जुए में मुलव्वस 2000 मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार करके पाबंद सलासल किए गए। 16 करोड़ रुपए का माल मसरूका बरामद करके शहरियों के हवाले किया गया। 43,174 अफराद को खिदमत मरकज में सहूलियत फराहम की गई। अरशद डोगर, डान न्यूज, ननकाना साहब। ननकाना साहब में 2024 के दौरान जराइम की क्या सूरत हाल रही, ये आपने जानी। अब आपको आगाह करेंगे शिकारपुर से। शिकारपुर में भी 2024 के दौरान जराइम की सूरत हाल संगीन रही। कत्ल, अगवा बराए तावान, डकैती, भत्ताखोरी की वारदातें कम ना हो सकी। और आपको बताएं कि DIG लाड़काना ऑफिस से जारी रिपोर्ट के मुताबिक डाकुओं ने तावान के लिए 70 अफराद को अगवा किया।
DIG लाड़काना ऑफिस से जारी रिपोर्ट के मुताबिक डाकुओं ने तावान के लिए 70 अफराद को अगवा किया। तावान न मिलने पर डाकुओं ने 6 मुग़वी कत्ल कर दिए। जिले में अगवा बराए तावान, हनी ट्रैप, शादी का झांसा, सस्ती गाड़ी का झांसा देकर मुल्क भर से 70 अफराद को अगवा किया गया। 1 साल के दौरान 4000 से ज्यादा डकैतियाँ हुई। 1 साल के दौरान SHO समेत 4 एहलकार शहीद हुए। इस दौरान 12 पुलिस एहलकारों को अगवा किया गया। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 45 से ज्यादा डाकुओं को जख्मी करने का दावा किया। डाकुओं के खिलाफ कच्चे के इलाकों में मुतअद्दिद ऑपरेशन किए गए। कंदकोट जिले में साल 2024 के दौरान जराइम की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अगवा बराए तवान, डकैती, भत्ताखोरी की वारदातें भी कम नहीं हो सकी। बदअमनी से तंग शहरियों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। गुलाम यासीन रिपोर्ट करेंगे। साल 2024 में कंदकोट, कश्मीर और तंगवानी के इलाकों में अगवा, कत्ल, डकैतियों, भत्ताखोरी के वाकयात आम रहे। साल भर में 150 से ज्यादा अफराद अगवा हुए, जिनमें मुतअद्दिद अफराद तावान देकर बाजियाब हुए। लोग बदअमनी से तंग होकर नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। दूसरी जानिब कंदकोट, कश्मीर के SSP बशीर अहमद द्रोही ने सालाना कारकर्दगी को बेहतर करार देते हुए रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 21 पुलिस मुकाबले 250 छापे मारे गए, 351 ठिकाने तबाह, 12 खतरनाक गैंग्स का खात्मा, 133 डाकू गिरफ्तार, जबकि 140 मुग़वियों में से 132 मुग़वी बाजियाब हुए। 154 लोगों को हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचाने की दावा किया। ऑल पार्टीज की जानिब से जिला भर में रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज भी जारी है। मुजाहिरीन का कहना था कि जिला भर के कच्चे में फौजी ऑपरेशन करके डाकुओं का खात्मा किया जाए ताकि बदनाम कश्मीर जिला अमन का गहवारा बन जाए। गुलाम यासीन, डॉन न्यूज, कंदकोट। नौशेरो फिरोज के शहर मेहरापुर में मोबाइल शॉप से पुलिस जैकेट पहना हुआ शख्स मोबाइल फोन ले उड़ा। चोर की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि फुटेज में देखा जा सकता है कि मेहरापुर पुलिस थाने के सामने वाक़ मोबाइल शॉप पर पुलिस जैकेट पहना शख्स मोबाइल खरीदारी के लिए आया। चोर मोबाइल देखते देखते मौका पाकर मोबाइल फोन उठाकर दुकान से चलता बना। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहावल नगर में तेज रफ्तार कार तालाब में गिरने से मां बेटी जाँ बहक और बाप बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। नवाब शाह और तलागंग में ट्रैफिक हादसात में 2 नौजवान जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। बहावल नगर में 100 वाले फाटक के करीब कार बेकाबू होकर तालाब में जा गिरी। रेस्क्यू टीमों ने तालाब से 45 खातून और उसकी 22 साला बेटी की लाशें निकाल लीं, जबकि बाप और बच्चों समेत 5 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाबशाह में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने कार तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तलागंग में तेज रफ्तार रिक्शा ड्राइवर से बेकाबू होकर नाले में जा गिरा, जिसके नतीजे में खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान से आपको खबर देंगे। मुल्तान में साले 9 के पहले ही रोज ताजिर डकैती की बढ़ती वारदातों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मुल्तान के ताजिरों ने चुंगी नंबर 6 पर टायर नजरे आतिश किए और सड़क बंद कर दी। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए। ताजिरों का कहना था कि डकैती की मुतादिद वारदातों की रिकवरी ताहाल नहीं हो सकी है। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से कारोबारी तबका मुश्किलात का शिकार है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में रेलवे स्टेशन से मुल्हिक सिद्दीकाबाद कॉलोनी की किस्मत बदल नहीं सकी, जो दौरे जदीद में भी तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके में रेलवे ट्रैक अबूर करने के लिए गुजरगाह तक नहीं है, जिससे इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मियां सफदर महमूद रिपोर्ट करेंगे।
डेरा गाजी खान की यूनियन कौंसिल 17 बुनियादी सहूलतों से महरूम है। इलाका मकीन मसाइल के हल के लिए किसी मुसीहा के मुंतजिर हैं। इलाके में ना पुख्ता गलियां हैं और ना ही गैस की सहूलत मौजूद है। मीठा पानी और सेवरेज सिस्टम सिरे से वजूद ही नहीं रखता। सदीकाबाद कॉलोनी में हर तरफ गंदगी और गलाजत के ढेर लगे नजर आते हैं। सेवरेज के पानी से लोगों को चलने में शदीद दुश्वारी है। जो भी हुकूमत आती है इसके मुंतखब नुमाइंदे आबादी के मसाइल के हल के लिए वादे करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक वादे कोई वफा ना हो सके। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है हमारे दरीना बुनियादी मसाइल हल किए जाएं, सदीकाबाद के रास्ते के लिए फौरी इकदाम किए जाएं ताकि हम लोगों को यहाँ पर रिलीफ हासिल हो सके। रेलवे स्टेशन के करीब आबादी होने के बावजूद यहाँ ना ही फाटक लगाया गया और ना ही ओवरहेड ब्रिज मौजूद है। शहरी जान हथेली पर रखकर रेलवे लाइन अबूर करने पर मजबूर हैं। पिछली हुकूमतों के अदवार में भी खाली वादों के इस इलाके को कुछ न मिल सका। वज़ीर आला पंजाब का साफ सुथरा पंजाब का मंसूबा लगता है हमारे इलाके के लिए नहीं है। खुदारा हमारे हाल पर रहम करें, हमारे सदीकाबाद के बुनियादी मसाइल के हल किए जाएं ताकि इस कॉलोनी के मकीनों की परेशानियों का अजाला हो सके। मुंतखब नुमाइंदगान भी इस इलाके के मसाइल हल करते दिखाई नहीं दे रहे। इलाका मकीनों ने इस जिला से मुंतखब वफाकी वजीर पानी व बिजली सरदार अवैस अहमद लगारी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कॉलोनी के लिए रेलवे फाटक और सड़कों समेत बुनियादी सहूलियत की फरहमी का मुतालबा किया। मियां सफदर महमूद, डॉन न्यूज़, डेरा गाजी खान। अब बात कर लेते हैं महंगाई की और आपको बताएं कि महंगाई ना सिर्फ आवाम पर बल्कि परिंदों की खुराक पर भी असरअंदाज हो गई है। परिंदों की खुराक की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिससे परिंदे पालने के रुझान में कमी वाक़ई होने लगी है। देखिए तासुर सुभानी की रिपोर्ट। मुल्तान की 80 साल पुरानी परिंदा मार्केट में परिंदों की चहचहाहट तो है, लेकिन परिंदे खरीदने वाले कम और फरोख्त करने वाले शायकीन की तादाद ज्यादा दिखाई देती है। परिंदों की खुराक कंगनी, बाजरा और मिक्स दाना महंगी होने से परिंदे पालने वाले शहरी परेशान हैं। परिंदे बहुत सस्ते हैं, दाना बहुत महंगा है। शौक है लेकिन मजबूरी है, शौक कर नहीं सकते। ये दानों के रेट महंगे हो गए हैं, परिंदों का हमें शौक है। परिंदे सस्ते हो गए हैं, दाना बहुत महंगा हो गया है। तोते रखे हैं, मैंने दाना लेने आया था पहले 300 रुपए किलो था, अब बहुत महंगा हो गया, अब 100 का 150 का लेके जाते हैं। एक साल में खुराक की कीमत में 40% तक इजाफा हुआ। महंगाई के बायस परिंदों की फरोख्त में भी कमी देखने में आई। दुकानदार कारोबार मुतासर होने पर मुश्किलात से दो चार हैं। सर दाना इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि हमारी दुकानदारी खत्म हो गई है। जो शौकीन हजरात थे वो तो थोड़ा बहुत लेके जा रहे हैं अपने फार्म वगैरह के लिए। जो छोटे शौकीन थे जिन्होंने 10-15 जोड़े 2-4 जोड़े रखने होते हैं वो लेके जाते थे 200 का 150 का दाना, वो बिल्कुल खत्म हो गए। परिंदे पालने का शौक अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहा है। शौकीन अफराद ने अरबाब इख्तियार से परिंदों की खुराक की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। कैमरामैन कैसर सरदार के साथ तासुर सुभानी, डॉन न्यूज़, मुल्तान। महकमे सेहत पंजाब ने हेल्थ वर्कर्स, हामला खवातीन और बच्चों के लिए फ्लू वैक्सीनेशन कैंप कायम कर दिया है। लाहौर से नुमान लियाकत रिपोर्ट करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस शदीद नज़ला और जुकाम का मसला आम होता है, जिसके साथ गला खराब और बुखार जैसे अमराज बच्चों और हामला खवातीन पर हमला आवर होते हैं। हेल्थ वर्कर्स समेत दीगर अफराद में इन्फ्लुएंजा वायरस के तदारुक के लिए वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया। बेसिकली हम अपने गवर्नमेंट के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं या वो हाई रिस्क पॉपुलेशन, उनके लिए ये हम हर साल अरेंज करते हैं और आज का कैंप जो है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है, ताकि इस मौसम में जब हम उनको लगा देते हैं तो फिर वो एक साल के लिए महफूज हो जाते हैं। माहिरीन का बताना है कि फ्लू एक वायरस है जो नाक, गले और बाज औकात फेफड़ों में इन्फेक्शन का बायस बनता है और ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है। जो लोग हाईली रिस्क पॉपुलेशन है प्लस जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स स्पेसिफिकली एस्थमा है, उन तमाम लोगों को ये वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। ये वैक्सीन सेफ है और ये वैक्सीन हर साल जो आती है, ये क्योंकि इसका H1N1 का स्ट्रेन जो है हर साल नया स्ट्रेन आता है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड जो पॉपुलेशन है ये स्पेसिफिकली हम उनके लिए अरेंज करते हैं, जिसमें लेस देन 5 इयर्स बच्चे हैं और जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन हैं। हेल्थ वर्कर्स, बच्चों और हामला खवातीन के लिए वैक्सीनेशन कैंप डीजी हेल्थ ऑफिस में 2 रोज तक लगाया गया है। कैमरामैन मोहम्मद जलील के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज़, लाहौर। शहर से मैं यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
यहाँ आपको बताएं कि ननकाना साहब में शहतूत की शाखों से बनाई जाने वाली टोकरियां आज भी मकबूल हैं। कारीगरों के हाथों की कमाल महारत के साथ चंद मिनटों में टोकरियों की तैयारियों पर देखते हैं अरशद टोकर की रिपोर्ट। शहतूत के दरख्तों की टहनियों से टोकरियां टोकरे बनाने का रिवाज आज भी ननकाना साहब में आम है। ये टोकरियां शहतूत की ताजा शाखों से बनाई जाती हैं। तवील अरसे से इस रोजगार से वाबस्ता कारीगर हाथों की कमाल महारत से इन्हें तैयार करते हैं। कारीगर हाथों की महारत से 1 से 1.5 घंटा में एक टोकरी तैयार करता है। एक टोकरी का मुआवजा 150 से 200 तक मिलता है। ये जो हम काम करते हैं टोकरियों का, सबसे पहले हम इसको काटते हैं। काटने के बाद इसको पानी में अगर सूख जाए तो पानी में भिगो देते हैं। भिगोने के बाद उसके बाद ये बाहर निकाल कर साफ करते हैं। इसको साफ करने के बाद फिर ये टोकरियां वगैरह तैयार करते हैं। तकरीबन दिन में ये टोकरियां 7 से 8 या 5 से 6 तकरीबन इतनी तैयार हो जाती है। दुकानदारों का कहना है कि ये काम खानदानी है, इसमें बहुत महारत और मेहनत दरकार होती है। हमें तकरीबन जद्दी पुश्ती काम है हमारा। हमें कई साल हो गए ये काम करते हुए, लेकिन इसका मुआवजा नहीं मिलता। हालांकि जो ले जाते हैं ना, यहाँ से खरीदते हैं, उन्हें फायदा होता है इसका, लेकिन हमें इसकी मेहनत नहीं मिलती। शहतूत से बनी ये टोकरियां देहातों में आमतौर पर बर्तन, फल, सब्जियां, दीगर अशिया रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये टोकरियां आर्ट के साथ जरिया माश भी हैं। अरशद डोगर, डॉन न्यूज, ननकाना साहब। पंजाब में गंदम की काश्त बढ़ाने के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से किसानों में कुरानदाजी के जरिए सब्सिडाइज और मुफ्त ट्रैक्टर्स और लेजर लेवलर की तकसीम की तकरीब हुई, जिसमें भावनगर के 502 किसानों को ट्रैक्टर्स और 1000 किसानों को लेजर लेवलर दिए गए। मोहम्मद हुसैन नजफ रिपोर्ट करेंगे। पंजाब भर में गंदम की काश्त बढ़ाने के सिलसिले में किसान कार्ड के जरिए बिला सूद कर्ज, सब्सिडाइज और मुफ्त ट्रैक्टरों और लेजर लेवलर की फरहमी की तकरीब हुई, जिसमें किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में डीजी ज़राअत ने कहा कि सूबाई हुकूमत की कोशिशों से बड़े रकबे पर गंदम की काश्त की गई है। गंदम के टारगेट का तल्लुक है। पंजाब को 1 करोड़ 65 लाख एकड़ रकबा पर गंदम की काश्त का टारगेट दिया गया था। अब तक पंजाब में 1 करोड़ 62 लाख 50 हजार एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त हो चुकी है, जो कि टोटल जो हमारा हदफ है उसका 99% है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की पैदावार के मुकाबले में सूबाई लेवल पर टॉप 3 काश्तकारों को ट्रैक्टर्स और जिलाई सतह पर 23 लाख रुपए की इनामी रकम दी जाएगी। कैमरा टीम के साथ महमूद हुसैन नजफ, डॉन न्यूज, बहावलनगर। इस्लामाबाद में खेलों के फरोग के लिए बाइक रेस का इनेकाद किया गया। मर्दों के साथ खवातीन बाइकर्स ने भी महारत का खूब मुजाहरा किया। रुखसाना खान रिपोर्ट करेंगी। रावलपिंडी में बाइकिंग के शौकीन अफराद के लिए दिलचस्प मुकाबले का इनेकाद किया गया। बाइक रेस में मर्दों के साथ साथ खवातीन बाइकर्स ने भी भरपूर शिरकत की और अपनी मुहारत का मुजाहरा किया। मुंतजमीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि ऐसे इवेंट्स का इनेकाद मुस्तकबिल में भी किया जाएगा, ताकि खेलों को फरोग मिले और नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया जा सके। ये करवाने का मेन मकसद यही था कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको रेसिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन रोड्स पे करना इज़ नॉट सेफ। ऑब्वियसली बहुत से लोग, बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं। सो वी हैव प्रोवाइडेड देम अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आके वो अपनी स्किल्स का मुजाहरा कर सकते हैं और अप्रिसिएशन के तौर पर उनके लिए बहुत सारे प्राइजेस भी हैं। इवेंट का मकसद नौजवानों में सेहतमंद सरगर्मियों का फरोग और खवातीन को खेलों के मैदान में आगे लाना था। रेस में शरीक बाइकर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके कि इन्होंने इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और इस तरह का ट्रैक बनाया है जहाँ पे बाइकर्स आके सेफ्टी के साथ अपना शौक पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कंपटीशन है वो लड़कों के अलावा लड़कियों के लिए भी हो रहा है, तो दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। अच्छी बात है कि इन्होंने इस तरह का इवेंट एक्सप्लोर किया है और होने चाहिए इस तरह के। वुमेन को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है पाकिस्तान में कि ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, और इसी तरह की मोटिवेशन देनी चाहिए। इन्होंने ट्रैक प्रोवाइड किया हमें। रोडों पे जो लड़के गिरते हैं वो इधर आके ट्रैक पे रेसे खेले, सेफ्टी केयर पूरे पहने, ठीक है, सेफ्टी से जो नहीं इधर। रेस के इख्तिताम पर जीतने वाले बाइकर्स को इनामात से भी नवाजा गया। शायकीन ने तकरीब को एक यादगार तजुर्बा करार दिया। कैमरामैन मुमताज हुसैन के साथ रुखसाना खान, डॉन न्यूज, रावलपिंडी। गाजर न सिर्फ फाइबर से भरपूर होती है बल्कि जरूरी विटामिन और मिनरल्स का खजाना भी है। खेत से मार्केट और फिर घरों तक गाजरें किन मरहलों से गुजरती हैं, इस पर देखते हैं रिपोर्ट।
अपने नारंगी रंग और मीठे जायके के लिए मशहूर गाजर सर्दी का सीजन शुरू होते ही तैयार हो जाती है। गाजरों को खेत से निकालने के बाद ट्रालियों में लादकर जदीद मशीनों के जरिए धोया जाता है। उसके बाद बोरियों में बंद करके मंडियों में पहुंचाया जाता है। गाजर से बहुत सी डिश बनती है। उसे बतौर सलाद कच्चा भी खाया जाता है। गाजर का हलवा सर्दियों की खास सौगात है। ये अभी हमारा जो गाजर का ना कैरेट का सीजन अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये इधर से जो हमारे जिम्मेदार है वो हमारे पास लेके आ रहे हैं। इधर से ये मशीन नहीं लगी अभी तकरीबन 2 साल से, तो ये इस पे धुलती है साफ पानी के साथ। उसके बाद जब धुल के हमारे पास आती है हम इनको सेल करते हैं और पूरे पाकिस्तान से कस्टमर जो है हमारे पास आता है वो हम लेके जाता है हमसे ये गाजर और साथ। ननकाना साहब में बड़े पैमाने पर गाजरें उगाई जाती हैं। यहाँ दीगर शहरों से भी लोग गाजरें खरीदने आते हैं। शेखपुरा तो आया हूँ गाजर खरीदने के लिए। इधर कोटवार में गाजर है, ये बहुत अच्छी गाजर है। ये ननकाना के साथ है, बहुत अच्छी गाजर है। इसका जायका भी बहुत अच्छा है और लंबाई भी बहुत अच्छी है। इसका कलर भी बहुत ज्यादा है। गाजर फाइबर और जरूरी मिनरल से भरपूर है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। बहुत से अमराज में फायदा भी देती है। मोहम्मद अरशद डोगर, डान न्यूज, ननकाना साहब। वेलकम बैक। अब बात करेंगे नए साल के आगाज की। नए साल पर सखर और ननकाना साहब के शहरी पुरुमीद हैं, तवक्को जाहिर कर रहे हैं कि आने वाला साल ना सिर्फ मुल्क व कौम के लिए बेहतर साबित होगा, बल्कि उनके इलाकों के तरक्याती काम भी बेहतर तौर पर अंजाम दिए जाएंगे। इस नए साल में हम उम्मीद करते हैं कि तमाम हमारा पाकिस्तान और तरक्की की तरफ बढ़ेगा। नया साल इंशाल्लाह तमाम मुसलमानों के लिए बहुत पुरुमीद होगा और खुशियों भरा होगा। इंशाल्लाह 25 में इंशाल्लाह तकरीबन यही होना चाहिए कि 25 में वो जो मसले नहीं हुए वो हल होने चाहिए। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। वैसे भी हमारा शहर सखर ग्रो कर रहा है और ये दुनिया देख रही है, हम सब देख रहे हैं पहले क्या पोजीशन थी, अब क्या पोजीशन है। नया साल 2025 शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह तवक्को से ज़्यादा सफाई भी होगी, काम काज भी होगी। नए साल का आगाज हो चुका है और नए साल पर खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई है। मलिका कोहिसार की रौनक का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। मरी में नए साल की आमद पर सयाहों का रश है। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद मलका कोहिसार मरी का रुख कर रही है। कश्मीर पॉइंट पर सफारी ट्रेन सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। हम कराची से आए और हम मरी के व्यू को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हमारी जर्नी बहुत ज्यादा अच्छी रही। हमने सारा व्यू बहुत ज्यादा एंजॉय किया और हमें बहुत मजा आया। जैसे एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज्यादा एंजॉय किया। कराची से आई हूँ, माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है। काफी प्यारा व्यू है और पूरी फैमिली के साथ हम आए, बहुत मजा आ रहा है, काफी एंजॉय कर। बर्फीले मौसम में सयाह घुड़सवारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। सयाहों ने हुकूमत से बेहतर सहूलियात की फराहमी का मुतालबा भी किया। अब यहाँ आपको खबर देंगे कि रहीम यार खान में शहीद सब इंस्पेक्टर की बेटी की शादी की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें शादी के तमाम इंतजामात रहीम यार खान पुलिस की जानिब से किए गए। जावेद अब्बास चौधरी रिपोर्ट करेंगे। डीपीओ रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल के अहकामात पर शहीद सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस मकसूद अहमद की बेटी की शादी की पुरवकार तकरीब निजी हाल में मुनक्कद की गई। डीएसपी फखर जमान ने शहीद की बेटी की शादी में शिरकत करने के साथ साथ तकरीब के तमाम तर इंतजामात भी संभाले। ढोल की थाप और बैंड बाजे से बारात का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर बारातियों ने भी ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। डीएसपी रहीम यार खान ने दुआओं के साथ शहीद सब इंस्पेक्टर की बेटी को रुखसत किया। पुलिस की जानिब से शहीद की बेटी को पुलिस प्रोटोकॉल में रुखसत करने पर शहरियों ने इस अमल को सराहा। जावेद अब्बास चौधरी, डॉन न्यूज, रहीम यार खान। बाजोड़ फेस्टिवल तमाम तर रंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में गुलकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से मेला लूट लिया। देखिए बाजोड़ से अनवरजादा गलियार की रिपोर्ट। खैबर पुख्तनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी और ज़िले इंतजामिया बाजोड़ के बाहमी शराकत से मुनक़िदा बाजोड़ फेस्टिवल तमाम तर रंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में कबड्डी, मार्शल आर्ट, सरसकशी और साइकिल रेस के मुकाबले भी हुए। 7 किलोमीटर साइकिल रेस में लुकमान ने पहली पोजीशन हासिल की। साइकिल रेस का इनेकाद किया गया जिसके लिए 7 किलोमीटर का ट्रैक रखा गया था और तकरीबन
20 से ज़ायद जो है उसमें साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। मकामी नौजवानों को मौका दिया गया कि उनके लिए फेस्टिवल का इनेकाद किए और उसमें जो है 3 इनामात रखे गए हैं जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी है। फेस्टिवल में मैजिक शो, मकामी तलबा के जानिब से टेबलों, चार्ली चैपलन और सूफी रक़स परफॉर्मेंस पेश की गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जम अजला टूरिज्म अथॉरिटी इश्तियाक खान का कहना था कि बहुत जल्द यहाँ रेस्ट एरियाज, कैंपिंग पार्ट्स और दीगर सियाहती मंसूबों का आगाज होगा। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं इनका मकसद ये होता है कि लोगों को हम पीस का पैगाम दें कि हमारे जितने भी मर्ज एरियाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल अमन है। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने कुर्बानियाँ देकर यहाँ पर अमन कायम किया है। अब हमारा काम है कि इस अमन को हम प्रमोट करें और लोगों को हम ये पैगाम दे सकें मुकम्मल अमन आ चुका है और सारी हेल्थी एक्टिविटीज हो रही है। फेस्टिवल में फातिह खिलाड़ियों में नकद इनामात और ट्रॉफियाँ तकसीम की गई। तकरीब के आखिर में गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया। अनवरज़ादा गुलियार, डन न्यूज़, बाजौल। शहर से आज के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन टीवी मोबाइल ऐप। कल दोबारा हाजिर होंगे शहर के साथ। तब तक देखते रहिए डॉन न्यूज़।